अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। दुनिया में पाकिस्तानी चावल की मांग बढ़ती जा रही है और अमेरिका का महकमा ज़राअत यहां तक कह रहा है कि रवा साल पाकिस्तान से चावल की एक्सपोर्ट्स में 40% इजाफा मुतवक्का है, जो कि 1 से 1.5 अरब डॉलर मजीद ज़र मुबादला लाएगा। इस खबर को आप डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के पहले कार्डिक सर्जरी हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया गया है। बड़ी डेवलपमेंट है। आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल नहीं था सरकारी सतह पर, तो वहाँ के गरीब और मुतवसत मरीजों को इस्लामाबाद, रावलपिंडी या लाहौर आना पड़ता था और अच्छे खासे अखराजात होते थे। इस डेवलपमेंट के प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं उस अहम खबर की तरफ जो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की तमाम अखबारात में रिपोर्ट हुई कि दुनिया भर में पाकिस्तानी चावल की मांग बढ़ रही है और कई नए ममालिक भी अब पाकिस्तानी चावल के खरीदार हैं। पहले हम चावल का बड़ा हिस्सा गल्फ के ममालिक को बेचा करते थे, फिर हम लोग यूरोप या अमेरिका जाते थे, अब मैक्सिको और रशिया को भी पाकिस्तानी चावल की एक्सपोर्ट शुरू होने लगी है। बड़ी डेवलपमेंट है। रूस को बाई रोड हमारी एक्सपोर्ट हो पाएंगी। मैक्सिको चूंकि ऑब्वियसली दूर है, वहां तो बाई सी होंगी, लेकिन हमने एक नई मंडी जरूर तलाश की है। इसके अलावा चंद साल कबल हमने इंडोनेशिया को चावल एक्सपोर्ट करना शुरू किया था। अब चावल जो है इंडोनेशिया ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी चावल वहां पर ज्यादा पसंद किया जा रहा है और दुनिया पाकिस्तानी चावल की दीवानी हो रही है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन बदकिस्मती से हम अपनी प्रोडक्ट को दुनिया के सामने वैसे पेश नहीं कर पाते, वैसे सेल नहीं कर पाते जैसे एक अच्छा सेलमैन करता है। अब हमारे मुकाबले में इंडिया है। इंडिया की कई प्रोडक्ट्स हमसे हल्की होती है। मसलन इंडियन आम हमसे हल्का है, इंडियन चावल हमसे हल्का है, लेकिन इंडिया पैकेजिंग अच्छी करता है, इंडिया मार्केटिंग अच्छी करता है, इंडिया सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विसेज अच्छी देता है, जिसकी वजह से उनकी अशिया ज्यादा फरोख्त होती है। अब रवा साल चूंकि इंडिया से चावल की एक्सपोर्ट पर बड़ी हद तक बैन है, जो नॉन बासमती चावल है उसकी एक्सपोर्ट पर बैन है, उस वजह से अब दुनिया को एक ऑप्शन मिला पाकिस्तान का। जब उन्होंने पाकिस्तानी चावल ट्राई किया तो उन्होंने देखा पाकिस्तानी चावल तो इंडियन चावल से भी क्वालिटी में बेहतर है। तो अब हमारे लिए अहम ये है कि हम इस क्वालिटी को एक मेयार तक रखें और फिर हम उनको ये तमाम अशिया प्रॉपर मुहैया भी करते रहें। ये ना हो कि 2 साल कब तक जिस तरह पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल के धड़ाधड़ ऑर्डर्स आए और फिर हमारे यहाँ एक रिसेशन आया तो हम वो ऑर्डर्स पूरे ना कर सके। अब रवा साल पाकिस्तान में 90 लाख टन चावल पैदा होने की तवक्को है। मुल्क की जरूरत सालाना 35 लाख टन है और उम्मीद है कि हम इस साल 48 लाख टन चावल एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पिछले सालों के भी तकरीबन 40 से 50 लाख टन चावल हमारे पास स्टॉक में मौजूद है। तो जो अमरीकी महकमा ज़राअत है उसका कहना यह है कि पाकिस्तान से चावल की एक्सपोर्ट्स रवा साल 40% बढ़ने की तवक्को है। जो पहले 2.5 अरब डॉलर्स थी वो इस साल इंशाल्लाह 3.5 से 4 अरब डॉलर्स हो सकते हैं, बशर्ते हम प्रॉपरली इस चीज के ऊपर फोकस रहे। और इस 1.5 अरब डॉलर्स के इजाफे का फायदा क्या होगा, हमें उतना कर्ज कम लेना पड़ेगा, हमारे खसारे कम होंगे। अब पाकिस्तान के अंदर जो चावल पैदा होता है उसमें से 60% चावल सिर्फ सूबा पंजाब पैदा करता है, जबकि बकिया 40% सिंध और खैबर पख्तूनख्वा या दीगर गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में थोड़ी मिकदार में पैदा होता है। 90 लाख में से 55 लाख टन पंजाब के अंदर चावल पैदा होता है। तो पंजाब के भी वो इलाके जो शेखुपुरा, गुजरावाला के अजला है, नारंग मंडी वगैरह, ये सबसे बेहतरीन चावल प्रोड्यूसिंग इलाके हैं पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ का चावल स्पेशली बासमती चावल तो अपनी खुशबू, अपनी रंगत और अपने साइज की वजह से पहचाना जाता है। अब तो हम लोग नॉन बासमती चावल में भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो जरूरत इस समर की है कि हम भी इंडिया की तरह ज्यादा से ज्यादा मंडी एक्सप्लोर करें, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है। हम चौथे नंबर पे आते हैं। इंडिया दुनिया के 150 मुल्कों के अंदर चावल एक्सपोर्ट करता है, जबकि हम बमुश्किल 40-50 मुल्कों तक की चावल एक्सपोर्ट कर पाते हैं। हमारे पास एक बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी मार्केट है और चावल हमारी इस वक्त तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट है। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हमारी टेक्सटाइल है, दूसरे नंबर पर हमारी आईटी सर्विसेज है और तीसरे नंबर पर हमारा चावल है। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। पाकिस्तान में जिन बीमारियों ने हर तरफ पंजे गाड़े हैं उनमें से एक बड़ी बीमारी दिल के अमराज भी है, क्योंकि हमारे यहाँ मुरगल गजाएं खाने का रिवाज बढ़ता जा रहा है।
फिर जंक फूड हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, बर्गर, पिज्जे, शवारमे। उसके बाद जो सबसे अहम चीज कि एक्सरसाइज हमारी जिंदगियों से निकल गई है। अब तो माहिर यहां तक कहते हैं कि आपने अगर सेहतमंद रहना है और हार्ट अटैक से बचना है तो दिन में सिर्फ 4000 कदम चलिए। 4000 कदम कितने होते हैं? अगर आप 20 मिनट वॉक करें तो आपके 4000 कदम पूरे हो जाते हैं। यानी अगर हम जिंदगी में से 24 घंटों में से सिर्फ 20 मिनट अपने लिए निकालें, इसमें वॉक करें, नॉर्मल रूटीन की वॉक करें, तो हम कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक से बहुत हद तक बच सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग अपने 24 घंटों में से 20 मिनट भी अपने लिए नहीं निकालते, और हमारी हुकूमतें भी प्रिवेंशन से ज्यादा उस इलाज के ऊपर फोकस किए हुए हैं। इसलिए धड़ाधड़ मुल्क के अंदर नए दिल के अस्पताल खोल रहे हैं। लेटेस्ट एडिशन है आजाद जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान वाला आजाद कश्मीर है, उसके जो मेन हब है दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अंदर कार्डियक सर्जरी हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया गया है। 50 बेड का हॉस्पिटल है। ये एक ऑफिसर्स क्लब बिल्डिंग होती थी, उसको कन्वर्ट किया गया हॉस्पिटल के अंदर। 35 करोड़ रुपए की इस पे लागत आई है। बिल्डिंग चूंकि मौजूद थी, जगह मौजूद थी, सिर्फ इक्विपमेंट इतने का आया है। अब इसके अंदर ओपीडी की सहूलियात दी गई हैं, इंडोर की, कुछ टेस्टों की सहूलियात अब है, इकोकार्डियोग्राफी वगैरह, ईटीटी, उसके अलावा जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, और कुछ अरसे तक यहाँ पर एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी उसकी सहूलियात भी मिलेंगी। फिर बाईपास वगैरह भी यहाँ पर हो सकेगा। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान में जरूरत इस अमर की है कि हम लोगों को ऑपरेशन की तरफ जाने से रोकें, और ऐसे डॉक्टर्स जो कि ऑपरेशन से मरीज को बचाते हैं उनको सपोर्ट करें। मैं हर दफा आपको मिसाल देता हूं पाकिस्तान के माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर जावेद सब्जवारी की, जिनका यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान मेडिकल टेलीविजन। आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे। इस लिंक पर जाकर भी आप उस चैनल को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। ये वो डॉक्टर्स हैं जो इंसान को अद्वियात, मामूलात बेहतर करके और खुराक ठीक करके सही करने में अपना कोई सानी नहीं रखते। शिफा अल्लाह ने देनी है, लेकिन इनका तरीका इलाज जो है वो सारा का सारा नॉन इंटरवेंशन है। यानी कि ये बाईपास, स्टेंट वगैरह से हत्तुल इम्कान मरीज को बचाते हैं, क्योंकि बाईपास और स्टेंट की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। अगर आप वो डलवा भी लें तो उसके बाद भी आपने वो एहतियात करनी है, मुरगन ग़िज़ाएं नहीं खानी, आपने जंक फूड नहीं खाना, वॉक हल्की हल्की करनी है, मामूलात बेहतर करने हैं। तो आपने ऑपरेशन के बाद खुद को ठीक करना है, तो क्यों ना ऑपरेशन से पहले ही खुद को ठीक कर लिया जाए। तो हुकूमतें इतने करोड़ों अरबों रुपए अगर इंटरवेंशन पे लगा रही हैं, इतने बड़े अस्पतालों पे लगा रही हैं, तो ऐसे डॉक्टर से इस्तेफादा क्यों नहीं करती जो लोगों को उस मर्ज को खत्म करने की तरफ राग़िब कर रहे हैं, और जो लोग उस मर्ज में मुब्तला हो गए हैं उनको बता रहे हैं कि आपने अपने आदात बदलकर और कम खर्चे से किस तरह अपने आप को बेहतर करना है और ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन से खुद को बचाना है। मैं तमाम नाज़रीन से हर दफा दरख्वास्त करता हूं, इस दफा भी करूंगा, ऐसे लोग जिनके घरों में कोई दिल का मरीज है, अपना कोई रिश्तेदार है, कोई माँ बाप है, बहन भाई या खुद है, वो इस चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपको पता है मैं अपना चैनल सब्सक्राइब करने का नहीं कहता, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल टेलीविजन सब्सक्राइब करने का मैं आपको जरूर कहूंगा। आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। फिर आप अपने घर में मौजूद मरीज को बहुत हद तक खुद केयर दे सकेंगे, और घर में अपनी जिंदगी और अपने मरीज की जिंदगी को पहले से बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि मैं अपने घर में आजमा चुका हूं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।